हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पटियाला सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 मीटर कपड़ा लिया है। तो सबसे पहले हम पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। एक सलवार में 2 पार्ट लगते हैं और 4 कलियाँ लगती हैं। तो हम इसमें डबल फोल्ड करके रखेंगे यहाँ पे कपड़े को। तो पहले हम पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो 6 इंच हमने इंच टेप को बाहर की ओर निकालना है, क्योंकि 6 इंच का हमारा बेल्ट अटैच होता है तो वो माइनस करके लेना होता है। तो रेडी लेंथ है 36 इंच, 1 इंच हमने प्लस किया है मार्जिन के लिए। तो 37 इंच पे हमने निशान लगाया है और 6 इंच आपको इंच टेप बाहर की ओर ही रखना है। उसके बाद इस तरह से निशान लगा के हमें कट कर लेना है ये पार्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे जो पार्ट की जो चौड़ाई है वो कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पार्ट की चौड़ाई कम रखूँगी, क्योंकि मुझे नीचे की ओर से स्ट्रेट चाहिए और ऊपर की ओर से घेर वाली सलवार चाहिए। तो मैं इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लूँगी। तो जो हमारे पहुँचे रहेंगे 7 इंच प्लस हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो कुछ इस तरह से मैं पार्ट की चौड़ाई रखूँगी। टोटल में रखूँगी 8.5 इंच इस तरह से, और इसे हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। आप अगर घेर ज़्यादा चाहते हैं तो आप चौड़ाई ज़्यादा ले सकते हैं पार्ट की। जो मैंने कट किया है वो आप ना करें अगर आपको ज़्यादा घेर चाहिए तो। उसके बाद हम कपड़े को करेंगे डबल फोल्ड लंबाई में। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। कपड़ा हमने डबल फोल्ड में रखा है। अब हमने यहाँ से एक साइड से लेना है, जो हमारा कॉर्नर है वहाँ से हमने 10 इंच आसन लेना है। 5 इंच या 6 इंच का हमारा बेल्ट आ जाएगा तो 15 इंच हमारा रेडी आसन हो जाएगा। तो 10 इंच मैंने लिया है आसन एक साइड से। अब हम दूसरी साइड से लेंगे। तो यहाँ से दूसरी साइड से हम लेंगे 37 इंच। इंच टेप को 6 इंच हमने बाहर की ओर निकाल के 37 इंच पे निशान लगा दिया है। जहाँ पे हमारा 37 इंच आया है वहीं से हमने ऊपर की ओर लेना है 10 इंच आसन। एक साइड कली का आसन इस तरफ से आएगा और एक तरफ का आसन दूसरी ओर से आएगा। अब हम इस इंच टेप को क्रॉस वाइज रखेंगे और मार्किंग करेंगे। क्रॉस मार्किंग कर लिए हमने इस तरह से। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस तरफ हमने लंबाई ली है और दूसरी ओर हमने आसन लिया है। दोनों अपोजिट साइड से निकलेंगी कलियां। यहाँ पे आसन है। अब इस आसन से इस तरफ भी हमने 37 इंच पे निशान लगाना है। तो 6 इंच हमने बाहर की ओर रखा है, ये चीज़ आपको ध्यान में देना है। कट कर लेना है हमने जैसे हमने निशान लगाए थे। 2 कली का मुंह इस तरफ रहेगा और 2 कली का दूसरी ओर। इस तरह से हमने 4 कलियां कट कर लेनी है। ये हमारी पटियाला सलवार की कली है। तो यहाँ पे हमारी आप देख सकते हैं टोटल जो कली है वो 4 है। इस तरफ आसन है, दूसरी ओर हमने लेंथ है वो मैंने लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये लेंथ रहेगी ये वाली और ये रहेगा आसन। तो टोटल हमारी 4 कलियां कट हो गई हैं। ये कुछ इस तरह से आएंगी प्लीट्स, इसमें गहरी गहरी प्लीट्स आएंगी 3 से 4 इंच वाली। उसके बाद यहाँ पे हमारा पार्ट जो है वो अटैच होगा। एक पार्ट में 2 कलियां अटैच होती हैं, तो एक पार्ट के दोनों साइड हमने कलियों को अटैच करना है। ये आप देख सकते हैं 2 पार्ट हैं और 4 कलियां हैं। यहाँ पे हमने बेल्ट की विड्थ रखनी है 8 इंच। 8 या 8.5 तक आप ले सकते हैं। और जो इस तरह से लेना है ये हिप राउंड लेंगे और उसमें हम 10 इंच प्लस करके लेंगे। तो टोटल जो बेल्ट रहेगी वो रहेगी 44 इंच। तो मैंने यहाँ डबल फोल्ड में रखा था इसलिए मैंने यहाँ पे 22 इंच लिया है। और जो चौड़ाई रहती है वो रहती है 8.5 इंच या 8 इंच।
अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हमने जो कलियाँ और जो पार्ट है वो आपस में अटैच कर लिए हैं। कलियों में हमने पार्ट को जॉइंट कर लिया है। यहाँ पे एक साइड का आसन हमने बंद कर दिया है और दूसरी साइड का जो आसन है वो हमने ओपन छोड़ा हुआ है, क्योंकि हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। एक साइड का आपको आसन जॉइंट करना है, दूसरी साइड का आपको खुला रहने देना है आसन। तो सबसे पहले हम बेल्ट को रेडी करेंगे। बेल्ट का जो जॉइंट था वो हमने जोड़ लिया है। बेल्ट को हमने 4 फोल्ड में रखा है। आप देख सकते हैं 11 आया है। आप देख सकते हैं कि जो 4 फोल्ड किया है तब आप यहाँ पे 11 इंच आया है। अब हमने एक जो आसन हमने जॉइंट किया है, आसन की दोनों साइड से हमने प्लीट्स डालनी है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये जो प्लीट्स डालेंगे हम ये 2-2 इंच की डालेंगे और एक बार इस साइड से डालेंगे। जो आसन हमने बंद कर रखा है वहाँ पे हमने बैक आसन की प्लीट्स डालनी है कुछ इस तरह से। दोनों प्लीट्स का मुंह जो रहेगा वो आमने सामने रहेगा। अब हमने यहाँ से 11 इंच लेना है जो हमने मेज़र किया था। बेल्ट का चौथाई भाग हमने लेना है, जो भी आपका मेज़रमेंट में आएगा। तो मेरा आया था 11 इंच, तो यहाँ से हमने 11 इंच पे एक निशान लगा देना है। आसन की ओर से दोनों साइड कट लगाने हैं। अब यहाँ से हम प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। ओपन वाला जो आसन है, आसन की ओर हमने प्लीट्स का मुंह करना है। आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे 1 इंच का हमने छोड़ना है गैप। 1 इंच तक प्लेन रखना है। उसके बाद 4 इंच या 3 इंच तक की आपको प्लेट की गहराई लेनी है और इस तरह से आपको एक बराबर दूरी पे प्लेट्स डालने हैं। पटियाला सलवार में मेन प्लेट्स डालने का ही तरीका होना चाहिए सही। तो 3-3 या 4-4 इंच की आपको ये प्लेट्स डालनी है, इसीलिए हम पटियाला सलवार ज़्यादा कपड़े में बनाते हैं। तो बिल्कुल प्लेट्स जो डालेंगे वो बिल्कुल पास पास डालेंगे और सारे कपड़े को हमने 11 इंच में रखना है। प्लीट्स डालने के बाद जो ये कपड़ा रहेगा वो 11 इंच आना चाहिए, क्योंकि 11 इंच तक हम प्लेन सिलेंगे और 11 इंच में हमारी जो प्लीट्स है वो एडजस्ट करनी है हमने। तो जो हमने कट लगाया था वहाँ तक आपको प्लीट्स डालने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कट हमारा आ गया है, यहाँ तक ही हमने प्लीट्स डालने हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, जो आसन है उसी की ओर हमने प्लेट्स को डालनी है और ये भी आप मेज़र करके देख सकते हैं, मेरा 11 इंच पे ही आया है कट। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी ओर भी प्लेट्स डालने हैं। अब एक साइड हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है, जो कट है इस तरफ से हमने स्टार्ट करनी होगी और अपनी साइड से हमने डालनी है ये प्लेट। तो यहाँ पे जो कट है वहाँ से हमने स्टार्ट किया है। जिस तरफ से आपको सीधा पड़ता है आप उस तरफ से डाल सकते हो। मुझे इस साइड से सीधा पड़ता है इसीलिए मैंने इस साइड से डाली है। तो यहाँ भी आपको सेम मेथड यूज़ करना है। 3 से 4 इंच गहरी प्लेट्स डालनी है, बिल्कुल एक बराबर दूरी पे डालनी है। आप पेचकस की सहायता से डाल सकते हैं जैसे कि मैंने डाली है। तो इसी तरीके से आपको प्लेट्स डालने हैं पेचकस की सहायता से। और यहाँ पे मैंने 1 इंच तक का प्लेन कपड़ा छोड़ा है दोनों साइड से। तो दोनों साइड की जो प्लेट्स है वो आमने सामने, आप देख सकते हैं ना, बिल्कुल आमने सामने डाली है मैंने। अब ये आसन को हमने पकड़ना है। अब इसके बाद हम करेंगे बेल्ट को अटैच। तो जो हमने बेल्ट का सेंटर है वहाँ पे हमने रख देना है बैक प्लेट, जो बैक आसन की प्लेट है वो उसको हमने इस तरह से रख देना है। दोनों का सेंटर मिलाते हुए हमने सिलाई लगानी है और इसको हमने दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ के मेज़र कर लेना है। छोटा बड़ा तो नहीं है, अगर मेरे में तो छोटा बड़ा नहीं आया है, अगर आपके में छोटा बड़ा आता है तो आप प्लेट्स को खोल के या प्लेट्स डाल के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमें बेल्ट के बराबर रखना है, चाहे आपको प्लेट्स निकालनी हो या फिर आपको डालनी पड़े प्लेट्स, आपको बिल्कुल बराबर रखना है दोनों को इस तरह से। तो हमने सेंटर से बेल्ट को अटैच किया था। अब हम आधा बेल्ट इस साइड से अटैच करेंगे।
दोनों को एक बराबर पकड़ते हुए आपको मेज़र भी करते रहना है बीच बीच में, कोई भी बेल्ट या सलवार का जो प्लेट्स का घेरा है वो छोटा बड़ा ना हो जाए। तो यहाँ पे हमने बेल्ट अटैच कर लिया है। अब आती है ये आसन जॉइंट करने की बारी। ऊपर की ओर से हमने पहले निशान लगाना है जहाँ से हम नेफा बनाएंगे। तो 1/2 इंच हमने इस तरह का निशान लगाना है, बीच में हमने 1.5 इंच का गैप रखना है और इसी शेप में आपको सिलाई लगानी है जैसे हमने निशान लगाया है, और आसन को कर देना है जॉइंट। यहाँ पे हमने इस तरह से सिलाई लगानी है, कट लगाएंगे इस तरह से ताकि ये फोल्ड हो जाए इजीली। अब दोनों साइड को करते हुए हमने यहाँ पे लगा देनी है सिलाई ताकि जो गैप है वो बन के अच्छे से आए। अब इसके बाद हमने 1/2 इंच फोल्ड करेंगे पहले, उसके बाद इस तरह से 1 इंच हम फोल्ड कर देंगे। तो जो रेडी बेल्ट रह जाएगी हमारी वो रह जाएगी 6 इंच तक। इस तरह से आपको एक बराबर डबल फोल्ड में नेफा करना है। तो मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड कर लिया है नेफे को। उसके बाद यहाँ पे जो प्लेट्स हमने डाले थे उसके ऊपर से टॉप स्टिच कर देंगे ताकि जो प्लेट्स है वो अच्छे से बैठ जाए। तो यहाँ पे हमने प्लेट्स डाल के कंप्लीट कर ली है सलवार। दोनों साइड से एक बराबर हमारी प्लेट्स आई है, आप देख सकते हैं। तो दोनों साइड इक्वल आई है हमारी प्लेट्स। अब हम यहाँ पे पोंचे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पोंचे का कपड़ा लेंगे इस तरह से, आप मैचिंग का भी ले सकते हैं पर मेरे पास कम था तो मैंने इसके बराबर लिया है। इसी के बराबर हमने बुकरम का पीस लिया है। आप बुकरम की चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने 2 इंच लिया है। 1/2 इंच हमने साइड से छोड़ा हुआ है कपड़े को, आप देख सकते हैं। बाकी कपड़ा फोल्ड कर दिया है मैंने बुकरम के ऊपर। सलवार की सीधी साइड से इस पट्टी को रखेंगे और जो 1/2 इंच का कपड़ा है उसी पे हमने सिलाई लगानी है। बुकरम को हमने टच करते हुए सिलाई लगानी है, बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। तो बिल्कुल हमने टच करते हुए बुकरम पे सिलाई लगाई है, उसको हमने फोल्ड करेंगे अंदर की ओर और यहाँ पे भी सिलाई लगानी है। उसके बाद ऊपर से हमने बहुत सारी सिलाई लगा के पोंचे को कर लेना है कंप्लीट। इसी तरह हमने दोनों पोंचे कंप्लीट कर लिए हैं। 7 इंच हमने बॉटम लिया है, जितना भी रहेगा उसका आधा लेना होता है और ये वाली सिलाई लगा के हमने कर लेनी है सलवार कंप्लीट। आप देख सकते हैं जो सलवार का फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू।